बुधवार को जनाना अस्पताल में एक प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा मचा दिया। परिजनों का आरोप है कि रितु ने सामान्य प्रसव से एक बालिका को जन्म दिया था। आज उसे ऑपरेशन के लिए ले जाया गया और 3 घंटे बाद उन्हें बताया कि उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से प्रसूता की मौत हुई है। अजमेर जिले के सरादना गांव की रहने वाली रितु को प्रसव के लिए अजमेर के जनाना अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां कल उसने सामान्य प्रसव से एक लड़की को जन्म दिया। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे थे। रितु के पड़ोसी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि कल रात 10 बजे डॉक्टर्स ने कहा कि रितु का ऑपरेशन करना है, आप ब्लड का इंतजाम कर लें। उसके बाद उसे ऑपरेशन थिएटर ले गए और बुधवार सुबह 9:30 बजे हमें बताया कि रितु की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि गर्भावस्था से ही रितु का इलाज डॉक्टर पूर्णिमा पचौरी से चल रहा था, लेकिन उन्होंने डिलीवरी के बाद से ही हमें इस बारे में नहीं बताया कि रितु की स्थिति नाजुक है। कल उन्होंने कई बार उनसे संपर्क किया, लेकिन डॉक्टर पूर्णिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि हम इस बारे में डॉक्टर की लापरवाही के लिए थाने में मुकदमा दर्ज करवाएंगे। ये सरादना के रहने वाली रितु थी। डॉक्टर पूर्णिमा पचौरी से इनका चल रहा था इलाज लंबे टाइम से, जब से प्रेग्नेंट हुई तब से इनका इलाज चल रहा था। पूर्णिमा पचौरी ने बताया कि प्रसव सामान्य है, मतलब सामान्य है, डिलीवरी भी सामान्य होगी। कल बच्ची को हमें सौंप दिया। सौंपने के बाद इन्होंने क्या करा, हमारे साथ असामान्य व्यवहार करने लगे घर वालों के साथ, और गार्ड्स को बुलाया और धक्के वक्के देके बाहर निकाल दिया। उसके बाद रात को 10 बजे रितु को लेकर के अंदर ऑपरेशन थिएटर में गए कि साहब इसका ऑपरेशन करना है। हमने कहा जब ये बच्चा प्रसव सामान्य है, नॉर्मल डिलीवरी हो गई, तो किस बात का इनको ऑपरेशन करना है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप लोग नहीं जानते और कुछ भी नहीं, और हमसे अपने आप इन्होंने खून की व्यवस्था करके गुपचुप तरीके से कार्रवाई करने लगे। और हमने कई बार डॉक्टर पूर्णिमा पचौरी को फोन किया, लैंडलाइन पे किया, उनके मोबाइल नंबर पे किया, पर उन्होंने हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। न वो आई न उन्होंने हमें रेस्पॉन्स दिया। सुबह 9:30 बजे हमें बताया जाता है कि रितु की डेथ हो गई है। डॉक्टर की सरासर लापरवाही है इसमें। या तो उन्हें हमें बताना चाहिए था, हमें रेस्पॉन्स करना चाहिए था, हमारे परिवार को, हमें सबको बताना चाहिए था कि सर डॉक्टर पूर्णिमा पचौरी के खिलाफ हमने कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद कौन से ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं? वो अभी 3 घंटे तक हमको कुछ नहीं बताया, ब्लड चढ़ा रहे, अपनी कार्रवाई पूरी कर रहे। 2:30 बजे हमको बोला कि ठीक है, खतरे से बाहर है। तो फिर ऐसा क्या हुआ बताओ आप मुझे। सुबह आईसीयू में एडमिट कर दिया, वेंटिलेटर पर। आईसीयू में एक स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और एक रेजिडेंट डॉक्टर भी नहीं था वहाँ पे। और जब उनको बुलाते हैं कि ऑक्सीजन कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो मोबाइल पे एसएमएस करते हैं, अंदर बैठे बैठे बातें करते हैं। ये नहीं कि अंदर जाके पेशेंट बैठा है। आईसीयू की ये कंडीशन है और उनसे ऑक्सीजन ऑपरेट नहीं हो रही थी, ये वास्तविक। और लास्ट डिसीजन आके बोले, पचौरी मैडम को सुबह फोन कर रहा था, बोले कि आई एम सॉरी। पूरा न्याय चाहिए मुझे। मृतका के परिजनों और पड़ोसियों द्वारा हंगामे की सूचना मिलने पर कृष्णगंज थाना पुलिस और आईपीएस राजू पचार ने मौके पर पहुंचकर मृतका के परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। पुलिस उप अधीक्षक राजू पचार ने बताया कि मृतका के परिजनों ने लिखित में नामजद रिपोर्ट डॉक्टर के खिलाफ दी है। शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, उसकी रिपोर्ट के बाद ही जाँच शुरू होगी। जनाना अस्पताल में आज जहर इलाज एक महिला पेशेंट की मृत्यु हो गई। महिला के परिवारजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कुछ महिला डॉक्टरों के खिलाफ उन्होंने नामजद रिपोर्ट दी है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जेएलएनएच शिफ्ट कर दिया गया, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और अग्रिम अनुसंधान जारी। वो सारी बातें अनुसंधान से स्पष्ट होंगी। अभी तक पैसे के इस तरह का कोई स्पष्ट आरोप हमारे सामने नहीं आया है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस डॉक्टर्स के अनुसार डिलीवरी के बाद पेशेंट में आ गए थे, जिसके लिए उसका ऑपरेट करना जरूरी था। ऑपरेशन के दौरान जहर इलाज उसकी मृत्यु हो गई। वो सारी बातें पोस्टमार्टम और मेडिकल बोर्ड की जांच के बाद ही स्पष्ट। जनाना अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुमन ने सारे आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि मरीज के प्रसव के बाद अचानक तबीयत खराब हो गई और मरीज को बचाने का काफी प्रयास किया गया, मगर सफलता नहीं मिली। देखिए, ऐसा है कि पेशेंट की डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल हुई थी। डिलीवरी के बाद में उसके जो बच्चेदानी के रास्ते में जो कट्स आ गए थे, जो मतलब जो एपिजोड में हम लगाते हैं, नॉर्मली जो कट लगाते हैं, वो थोड़ा सा ऊपर तक चला गया था। उसको रिपेयर करने के लिए पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लिया गया। नीचे का पार्ट सुन्न करके उसका वो टाँके लगाए जा रहे थे। टाँके लगाए जा रहे के दौरान उसको एक जो कॉम्प्लिकेशन होती है एनेस्थीसिया की, जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी इडिमा, मतलब जो लंग्स होते हैं उसमें सडनली सूजन आ जाती है, पानी भर जाता है, वो चीज़ उसको डेवलप हो गई। और ये नॉन कॉज है, नॉन चीज़ है, जो कि हमारी किताबों में भी मेंशन है कि एनेस्थीसिया की ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो उसको पल्मोनरी इडिमा डेवलप हुआ, जिसको तुरंत अटेंड किया गया। उसके बाद पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा गया, परंतु अनलकीली पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाई।
परंतु ऐसा नहीं है कि पेशेंट्स को हमने अटेंड नहीं किया। जो लापरवाही का आरोप है वो बिल्कुल निराधार है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे डॉक्टर मौजूद थे। जब उसको कॉम्प्लिकेशन हुई तब सीनियर डॉक्टर भी यहाँ, हमारे एनेस्थीसिया वाले भी थे, गायनी वाले भी थे, जो यूनिट इंचार्ज हैं वो खुद आए उसको अटेंड करने के लिए। उसके बाद से सभी अटेंड कर रहे थे, तो लापरवाही तो मैं नहीं